अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है मेरे नए व्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों का। तो हम लोग गए थे मैसूर घूमने, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया। तो आज हम लोग गए थे, ये था सीप म्यूज़ियम या सी शेल म्यूज़ियम। जी हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं सारी की सारी सीप से बनी हुई हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस म्यूज़ियम को। और बहुत बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ छोटे छोटे सीप को जोड़कर और उस को असेंबल करके इतने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें हैं। और ये देखिए छोटे छोटे पेंगुइन्स बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारे थे। ये सब जो है सीप के बने हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे सीप भी दिखाए गए हैं कि कितनी तरह के सीप होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम था और बहुत कुछ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। ये छोटे छोटे से देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कछुए बनाए हुए हैं सीप से। और आगे भी बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये तो सिर्फ एंट्रेंस पे इतना रखा हुआ था। ये अभी आप और आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इन्होंने कितनी मेहनत की। ये देखिए मतलब किसी भी फिगर का चेहरा बनाना और उसकी बॉडी बनाना सिर्फ और सिर्फ सीप से, तो ये तो कमाल की आर्ट है। और बहुत ही अच्छा था, ये बहुत प्यारा था। ये सीप तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सीप का बना है। वो जो छोटे छोटे वाइट थे, तो लेकिन वो सीप ही था। मैंने उसको कायदे से गौर से देर तक देखा तो वो सीप था। और ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पे ताजमहल शोकेस किया हुआ है। और उसके बगल में ये यहाँ का एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च, जो कि बहुत मशहूर है। तो उसको यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा सा बनाया हुआ था, उसको बिल्कुल रेप्लिकेट किया हुआ था सीप से। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और भी आगे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बनाया है, बहुत सब चीज़ इतना क्रिएटिव था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे थे यहाँ पे बनी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वाओ, इसको भी सीप से बनाया जा सकता है। और ये बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ना कि सिर्फ यहाँ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने बहुत बहुत सारे अवार्ड कलेक्ट किए हुए हैं। क्योंकि एक अलग तरह की आर्ट है जो कि अमूमन कोई जल्दी नहीं करता है, तो इसलिए इनको बहुत ढेर सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और यहाँ पे थे लोग देखने आ रहे थे। ये देखिए पूरा इन्होंने ताजमहल बनाया हुआ है, जो कि वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी। और ये देखिए इन्होंने दिखाए हुए हैं हमें कितनी तरह के सी शेल होते हैं, बहुत तरह के इन्होंने हमें दिखाए हुए हैं यहाँ पे। और कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे शंख रखे हुए हैं, हर तरह के सीप रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इतनी वैरायटी होती है इन चीज़ों की। और हम लोगों को तो अमूमन लोगों को एक दो ही तरह के पता होते हैं, तो बहुत बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे रखी हुई थी। और ये है ताजमहल, जो कि वाइट सीप से बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग आ गए थे सैंड म्यूज़ियम। तो यहाँ पे ये पूरा सैंड से ये बनाई गई हुई थी मूर्तियाँ, और जो भी स्कल्पचर थे वो सारे सैंड के बने हुए थे। तो यहाँ पे भी हमने कहा चलो बच्चों को दिखा लाते हैं, अलग अलग तरह की आर्ट देख के बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बना हुआ था, फिर उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। इवन ये हॉर्स थे और इनके पीछे रथ।
बहुत, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी यहाँ पे कार्टून तक बनाए थे, तो बहुत अच्छा बनाया था यहाँ पे। ये भी देखने लायक म्यूज़ियम है और इनके टिकट ज़्यादा महंगे नहीं हैं। इवन जो चिल्ड्रन हैं उनके तो लगते ही नहीं हैं, और अडल्ट्स के भी शायद 30 रुपीज़ ईच था, तो इतना महंगा नहीं है। और हाँ, ये जो सैंड म्यूज़ियम है और जो ये सी शेल वाला म्यूज़ियम मैंने आपको दिखाया, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। बस रोड क्रॉस करिए और आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। एक तरफ सैंड म्यूज़ियम है और एक तरफ सी शेल म्यूज़ियम है, तो आपको कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक जगह पहुंच जाइए, आप दूसरी जगह सामने ही है, तो उसमें जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस ये तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि इसके अंदर ना बहुत से लोगों ने दुकान लगा रखी हुई थी, सामान वो बेच रहे थे, लेकिन वो मुझे तो वो मार्केट प्राइस से काफ़ी हाई लगे, तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं ख़रीदा। और वो मतलब आप कैसे ले सकते हैं कि जो चीज़ 50 रुपए की बाहर मिल रही है वो 250-300 की यहाँ बोल रहे हैं। तो ज़्यादातर उसमें लकड़ी के सामान थे और यही सब की चेन वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, जो कि परचेज़ करने लायक मुझे तो नहीं लगी। तो बाकी ये सब देखना तो अच्छा था, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये जिन्होंने इसको बनाया है वो एक लेडी हैं, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसको बनाने में, और इसको एक म्यूज़ियम का रूप देने में, म्यूज़ियम की शक्ल देने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने में। तो बहुत अच्छा था, बहुत सही था, यहाँ जाने लायक था। और ये कुछ हॉरर थीम दी गई है, कुछ हॉरर बनाया गया है यहाँ पर, और हैलोवीन वाली थीम है। क्योंकि यहाँ नीचे ना पम्पकिन बना हुआ था, तो मेरे बच्चे देखते ही कहने लगे मम्मा ये देखो ये हैलोवीन बनाया हुआ है। तो बच्चे तो आजकल ये सब जानते ही हैं, तो बिल्कुल उसी की थीम दी हुई थी। और आगे बहुत सारे कल्चर शो किए गए हैं, जैसे यहाँ पे इस्लामिक कल्चर दिखाया गया है। ये आगे बहुत बहुत ही अच्छे से शो किया है इसको। ये देखिए पूरा इस्लामिक कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। और रेत से इतनी अच्छी कलाकारी करना तो भाई बहुत काबिले तारीफ़ बात है, और उसको सहेज कर रखना सबसे मुश्किल आती होगी मुझे लगता है, इसको सहेज कर रखने में। क्योंकि भाई बारिश है और धूल आंधी, और उसको वैसे ही मेंटेन करना, ये यहाँ पे कार्टून थीम थी, तो इसकी मेंटेनेंस में तो मुझे तो लगता है काफ़ी मुश्किल आती होगी। आप लोगों को क्या लगता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता होगा, कैसे इसको संभाल के रखा जाता होगा? तो क्योंकि मैंने ना इसमें जो यहाँ पे ये बना हुआ था, इसके नीचे ना छोटे छोटे होल देखे, तो मुझे लगा शायद चींटियों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। तो इसको काफ़ी दिनों तक इसको ऐसे ही बनाए रखने के लिए ये क्या करते होंगे, कुछ मिलाते होंगे मिट्टी में या कुछ, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि दीमक से, मिट्टी, चींटियों से और कीड़े मकोड़ों से ऐसे रेत को बचाना और उनको ऐसे शेप में रखना, तो ये तो एक मुश्किल सी बात है। और प्लस बारिश भी होती रहती है यहाँ पे अक्सर, यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि यहाँ पे कभी भी कैसे भी बारिश हो जाती है। और उसकी नमी से इस सब चीज़ों को बचाना, और बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं भाई हम लोगों की। जब जो चीज़ हम लोग बनाते हैं सीमेंट से घर अपना, तो मौसम का जब उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये तो भाई रेत है, मिट्टी है, तो इस पे तो ज़रूर पड़ता होगा। तो इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा। खैर, यहाँ पे जो भी बना था बहुत अच्छा बना था, बहुत काबिले तारीफ़ बना था, बहुत ही सही बनाया था। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बिल्कुल देखने वाला है। और ठीक है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत सारी अच्छी जगहों के साथ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।